फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के बाद, वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है कि अगर आप कंडीशन बेस पर कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए। यानी आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, जब रन करते हैं तो रन टाइम में कौन सी स्टेटमेंट आपकी पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझें कि कंडीशनल स्टेटमेंट किस प्रकार से वर्क करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कंडीशन रख दी कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाए। यानी कि आपने एक कंडीशन रखी कि जिन लोगों की एज 18 प्लस होती है या फिर 18 होती है, वो वोट देने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉट एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार की हम क्या दे सकते हैं, एक कंडीशन दे सकते हैं। आप एक कंडीशन ऐसे भी रख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 33 से अगर कम होते हैं या फिर 33 होते हैं तो उस कंडीशन पे वो क्या होंगे, फेल होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, पास होंगे। तो इस प्रकार की काफी सारी कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई दो नंबर्स लिए हैं, उन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस प्रकार की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पर, और इनके टाइप्स को भी देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। टोटल 3 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक टाइप्स और है जिसको हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे, जो कि हमारा नेस्टेड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट टाइप होता है वो हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड होता है इफ इल्स स्टेटमेंट, थर्ड होता है इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इलिफ होता है इसको हम इल्स इफ, यानी कि इसकी जो एक्सपेंडेड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्स इफ बोल देते हैं। चाहे आप इलिफ बोले या फिर एल्स इफ बोले, दोनों सेम चीजें होती हैं। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि इफ क्या है और यहाँ पर इल्स क्या है और एलिफ क्या है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक हैं। बेसिक कहने का क्या मतलब है, ये पाइथन के क्या है, कीवर्ड्स हैं। इसका यूज करके हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ से आप टोटली 3 कीवर्ड को भी सीखने वाले हैं कि इनका काम क्या होता है। इफ का काम क्या होता है, इल्स का काम क्या होता है, इलिफ का काम क्या होता है, यानी कि इल्स इफ का काम क्या होता है। इस प्रकार की कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा होता है इफ स्टेटमेंट का क्या काम होता है। इफ का अगर हिंदी में अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब होता है यदि, अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाए, ऐसा हो जाए। इस प्रकार से कंडीशन आप दे सकते हैं। जैसे हमने लिया इफ किस पर वर्क करता है, ओनली वन वे डिसीजन, यानी कि अगर आपको सिर्फ एक सिंगल डिसीजन लेना है तो उस कंडीशन पे हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सिर्फ आपको एक ही डिसीजन चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको लिखने का जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप अपने इफ कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर या फिर आप इसको किसके अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल पैरेंथेसिस को हटा करके आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं, यानी जो आपने ब्रैकेट को लगा रखा है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और नॉर्मली कंडीशन भी दे सकते हैं। यानी दोनों तरीके होते हैं, चाहे आप जैसा देना चाहें। कंडीशन को देते हैं कि कंडीशन आपकी क्या होगी। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसकी भी एज क्या है, 22 है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने इफ के अंदर एक कंडीशन दे दी कि अगर जो हमारी एज है, एज क्या होती है, एज ग्रेटर देन इक्वल क्या होती है, 18 होती है, या तो 18 होगी या फिर उससे अधिक होगी, तब वो क्या होना चाहिए, वो वोट देने के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो इस प्रकार की हम एक कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इफ कीवर्ड होता है, उसके बाद कंडीशन को लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा को आपने पढ़ा है तो वहां पर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, लिख देते हैं। और इसको हम किसकी हेल्प से लिखते हैं,
प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, उस आउटपुट को लिख देते हैं। तो ये काम किसका होता है, जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती है। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इंडेंटेशन होता है, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको लिखने का एक वे होता है जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। यानी कि क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग। अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर स्पेसिंग को नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आपको एरर मैसेज शो होता है। यानी कि आपने इफ लिखा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 4 टाइम्स यानी 4 कैरेक्टर के इक्वल आपको स्पेस देनी होगी। उसके बाद आपको अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होगा। तो इसको भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से सबसे पहले हम इफ कंडीशन का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमने कमेंट में दे दिया इफ स्टेटमेंट। इफ क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एज नेम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने मान लीजिए एज क्या रख दिया, 22 ईयर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन देने वाले हैं। इफ जैसे ही प्रेस किया तो आपको यहाँ पर सजेशन में शो हो रहा है, आप टैब भी कर सकते हैं सिंपल सा, लेकिन मुझे ऐसे सिंपल सा लिखना है। और उसके बाद कंडीशन को आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखें या फिर आप ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, दोनों तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर रखने वाले हैं और यहाँ से हम रखते हैं कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, 18 होता है, तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। जैसे इंटर करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो हमारा बीएस कोड होता है वो क्या कर लेता है, जो प्रॉपर स्पेसिंग होती है वो फर्स्ट टाइम रीड कर लेता है। अगर यहाँ से आप देखें तो 1 यहाँ से 1 2 3 4 टाइम्स आपको क्या करना होता है, स्पेस यहाँ पर देना होता है। जैसे आप यहाँ से इंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस को रीड कर लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे। यहाँ से हम मैसेज देना चाहते हैं एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि ये जो पर्सन है अगर उसकी एज 18 प्लस होती है या फिर 18 होती है तो वो एज यहाँ पर वोट देने के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। कोड को जैसे रन करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, अगर आप देखें तो एलिजिबल फॉर वोट। अगर यहाँ पर हम इस एज को क्या कर देते हैं, यहाँ से 18 से कम कर देते हैं, 17 हमने कर दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, कोई मैसेज आपको प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कंडीशन पे ही इसको चेक किया हुआ है। एक सिंगल कंडीशन दिया है कि अगर ऐसा होता है तभी ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट में नहीं होना चाहिए। तो ये किसका काम होता है, जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती है इसका काम होता है, जो कि सिंगल कंडीशन के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स जो स्टेटमेंट होती है ये 2 वे डिसीजन लेने में क्या होती है, यहाँ पर यूज होती है। 2 वे डिसीजन लेने का क्या मतलब है, यानी कि आपने क्या किया, अगर एज क्या होती है 18 प्लस होती है तो वोट के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन अगर 18 प्लस नहीं होती है तो भी आप कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, कोई एक डिसीजन होगा, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, साथ में प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो सिंटैक्स होता है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप इफ को लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन को पास करेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप स्टेटमेंट को लिखेंगे। यानी जो कंडीशन दी गई है अगर वो ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हम इल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। इफ का मतलब होता है यदि और इल्स का मतलब क्या होता है, अथवा, यानी कि अगर ये नहीं होता है तो ये हो जाना चाहिए। तो इसके बाद अगर हमारी जो एज होती है वो 18 प्लस नहीं होती है तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम एक मैसेज पास कर देंगे, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि वो वोट देने के लिए योग्य नहीं है। तो इस प्रकार का मैसेज हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इफ इल्स स्टेटमेंट होता है। इसके लिए हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहीं पर हम क्या करने वाले हैं, इल्स इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इल्स इफ स्टेटमेंट, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से हमने एक मैसेज दे दिया कि अगर हम वोट के लिए एलिजिबल होते हैं तो उस कंडीशन पे ये प्रिंट होना चाहिए, यानी कि इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो अदरवाइज इल्स वाले पार्ट में इल्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि इल्स को हमें कहाँ पर लिखना है, इफ के जस्ट नीचे।
इफ के जस्ट नीचे लिखना है और यहाँ से कॉलन लगाएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ स्पेस दे दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, एरर शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पर ले जाएंगे आप तो यहाँ पर इंडेंटेशन एरर दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि आपने जो यहाँ पर स्पेसिंग दी है वो क्या है, सही नहीं है। तो इस कंडीशन पे पाइथन के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने कोड को किस तरीके से लिखना है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर हमने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, 4 टाइम टैब्स यहाँ पर स्पेस देनी होगी 4 कैरेक्टर के इक्वल। उसके बाद यहाँ पर हम अपने मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। अगर वोट के लिए एलिजिबल होता है, इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर देंगे, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल हमने कर दिया फॉर वोट, ये मैसेज हमने यहां से डाल दिया। तो इस प्रकार से चीजें आप क्या कर सकते हैं और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही हमने कोड को रन किया तो यहाँ पर जो हमारी एज है वो क्या है, यहाँ पर 17 ही है। तो इस कंडीशन पे जो हमारी इफ कंडीशन है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पर अगर आप 17 लिखेंगे तो ये क्या है, जो हमारी एज है, जो एज है वो क्या है, 17 है, जो कि क्या है 18 से कम है, 18 के इक्वल भी नहीं है, इससे कम है। इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारी कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है उस कंडीशन पे एल्स वाला पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम चीज हो रहा है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या होती है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का क्या काम होता है, ये मल्टी वे डिसीजन में वर्क करती है, यानी कि यूज होती है कि अगर आपको मल्टीपल डिसीजन एक साथ लेना है तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है, नॉर्मल सा हमने यहाँ पर देखा कि जब भी हमें मल्टीपल कंडीशन देनी हो गई, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, टोटल 3 कंडीशन हमने दिया हुआ है। इस प्रकार से आप एलिफ लिख करके आप और भी कंडीशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपका जो कोड होगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि रन करेगा। तो इस प्रकार से अगर हमें मल्टीपल कंडीशन पे वर्क करना है तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, इल्स इफ, यानी कि जो हमारी होती है इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर जो इल्स इफ है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलिफ बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं ट्रैफिक लाइट का। यहाँ से ट्रैफिक लाइट का हम अगर कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं ट्रैफिक लाइट का, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ट्रैफिक लाइट, और यहाँ पर जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है, अगर जो हमारी लाइट होती है उसका कलर रेड होता है तो उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर हमारी लाइट का कलर जो होता है ग्रीन होता है तो उस कंडीशन पे गो हो जाना चाहिए, यानी चल देना चाहिए। उसके बाद अगर हमारी लाइट का कलर येलो होता है तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पर लुक करना चाहिए, यानी कि वेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होती है, टोटल 3 कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर इन तीनों में से कलर नहीं मैच करता है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा इल्स वाला पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट हमने बना रखा है, जिसका हमने यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इसका हमने वेरिएबल नेम क्या ले लिया है, ट्रैफिक लाइट, और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर दी है। मान लीजिए हमने ग्रीन कलर पास कर दिया है यहाँ पे। अब ये ग्रीन कलर जहां पर मैच होगा वही वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब फर्स्ट के अंदर हमने क्या कंडीशन दे दिया, फर्स्ट वाले के अंदर हमने यहाँ पर कंडीशन दे दिया, अगर हमारी जो ट्रैफिक लाइट है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो रेड के इक्वल होती है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट के अंदर हम प्रिंट कर देंगे।
अगर जो हमारी ट्रैफिक लाइट है वो इक्वल किसके हो जाती है, ग्रीन के इक्वल हो जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे कि गो हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर हम थर्ड कंडीशन देंगे इक्वल जो हमारी ट्रैफिक लाइट है वो किसके इक्वल हो जाती है, मान लीजिए येलो के इक्वल हो जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमें लुक करना चाहिए, यानी कि वेट करना चाहिए एक प्रकार से। अगर ये तीनों कंडीशंस क्या होती हैं, हमारी फॉल्स होती हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमारा इल्स वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज आप दे सकते हैं एंड ऑफ द कोड, इस प्रकार से आप मैसेज को भी डाल सकते हैं। अब इसको हम एक बार लिख करके देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से अभी के लिए इस पूरे कोड को हम इरेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा एलिफ, ये जो कोड लिखने वाले हैं हम, ये कोड किसका है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कोड है हमारा इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट का, तो यहाँ से हम लिख देंगे इफ, उसके बाद एलिफ इल्स स्टेटमेंट का। तो इस कोड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट का। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक ट्रैफिक लाइट को क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पर लाइट दे दिया, कोई एक स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से ग्रीन पास कर दिया। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी इफ कंडीशन दी। इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, जो हमारी लाइट है, अगर ये जो लाइट है इक्वल किसके हो जाती है, यहाँ पर रेड के हो जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, उस कंडीशन पे हम चाहते हैं जो मैसेज प्रिंट होना चाहिए वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए स्टॉप का। उसके बाद नेक्स्ट हम कंडीशन यहाँ पर एलिफ के अंदर देंगे, एलिफ, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एलिफ के अंदर यहाँ पर अगर जो हमारी लाइट है वो इक्वल किसके हो जाती है, यहाँ से ग्रीन के हो जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, कॉलन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट होना चाहिए, उस कंडीशन पे एलिफ को भी हम कहाँ पर लिखने वाले हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, जस्ट किसके नीचे होना चाहिए, इफ के नीचे होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर्स होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, गो हो जाना चाहिए, यानी आपको चल देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एलिफ के अंदर हम कंडीशन देने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होने वाली है, अगर जो हमारी लाइट है इक्वल किसके हो जाती है, यहाँ पर येलो के हो जाती है, उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, उस कंडीशन पे आपको लुक करना है। तो यहाँ से हमने दे दिया मैसेज लुक का, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मैसेज पास कर दिया। अभी के लिए अगर सिर्फ इतना सेव करके रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है, गो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर कंडीशन आपने दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन जो इफ वाली है ये फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर लाइट क्या है, ग्रीन है, जो कि रेड के इक्वल है ही नहीं, तो इस कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी। तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने इफ वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे, यानी कि अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी। तो यहाँ पर लाइट इक्वल क्या है, ग्रीन है, इक्वल किसके है, ग्रीन के है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उस कंडीशन पे जो हमारा मैसेज प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर गो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गो मैसेज क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। अगर ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती तो उस कंडीशन पे हमारा ये जो लास्ट वाला एलिफ वाला है ये कंडीशन चेक होती। यहाँ पर जो एलिफ की कंडीशन है ये तभी चेक होगी जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ये चेक नहीं की जाएगी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एलिफ आपने दिया हुआ है, एलिफ की कंडीशन कब चेक होती है, मल्टीपल कंडीशंस जो हमारी हैं, जब हमारी इस वाली इफ की कंडीशन फॉल्स होती है उस कंडीशन पे ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली एलिफ की कंडीशन चेक होगी। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन पे हम एक एल्स का पार्ट दे देते हैं, जो कि सभी कंडीशंस के फॉल्स होने के बाद ही क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक इल्स का पार्ट भी देने वाले हैं। तो यहाँ से मान लीजिए क्या करते हैं, एक इल्स का पार्ट दे देते हैं और यहाँ से हमने एक मैसेज दे दिया प्रिंट के अंदर। यहाँ से मैसेज क्या दे दिया, एंड ऑफ कोड, मान लीजिए यहाँ से एंड ऑफ कोड, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे गो प्रिंट हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन की जगह हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं इसका
कलर जो है, तो इस कंडीशन पे हमारी जो ग्रीन है ये लाइट से कभी भी मैच ही नहीं करेगी, तो उस कंडीशन पे ये इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं और उनका यूज करके हम मल्टीपल कंडीशन को क्या कर सकते हैं, एक साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट होती है ये किस प्रकार से वर्क करती है। अब इस पर बेस हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट एनी नंबर एंड चेक इनपुटेड नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एक नंबर को रन टाइम में इनपुट लेना है और उसे चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम चेक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आपको कंडीशन के अंदर अगर कोई भी नंबर 0 से छोटा होता है तो वो कैसा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर हमारा नंबर 0 होता है या फिर क्या होता है, इससे बड़ा होता है, तो उस कंडीशन पे वो हमारा नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता चल गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है, एक वेरिएबल बनाना है नंबर नेम का, और इसके इक्वल रन टाइम में हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर टाइप कर लेंगे और इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम वैल्यू को इनपुट लेंगे। और उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। यानी वो नंबर 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस कंडीशन पे वो नंबर हमारा कैसा होगा, वो नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ से हम क्या प्रिंट कर देंगे, पॉजिटिव नंबर होगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर वो कैसा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, कोड के अंदर एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इन सभी चीज़ों को हटा दिया और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर नेम का और इंट डेटा टाइप को लेंगे यहाँ से, और उसके बाद इसमें हम वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया इंटर अ नंबर। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर अगर जो हमारा नंबर है ये ग्रेटर देन किसके होता है, 0 के होता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक ऐसा नंबर होगा हमारा, ये नंबर जो होगा ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन पे हम इल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इल्स वाले पार्ट के अंदर हम क्या प्रिंट करा देंगे, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ से हमने प्रिंट लिखा और यहाँ से मैसेज डाल दिया नेगेटिव नंबर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से इसको सेव कर लिया और यहाँ से हम इसको हटाने वाले हैं। अब कोड को अगर हम रन करते हैं, सबसे पहले एक नंबर को इनपुट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से नंबर क्या इनपुट किया, 12। तो ये नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। अब मान लीजिए यहाँ से हमने फिर से कोड को रन किया, इस बार हमने नंबर्स यहाँ पर क्या इनपुट किया, -2 इनपुट किया। तो इस कंडीशन पे एक निगेटिव नंबर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने कोड को रन किया तो इस कंडीशन पे मान लीजिए हमने 0 इनपुट किया, तो ये भी क्या होगा, एक निगेटिव नंबर होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर यहाँ पर 0 से जो भी कम है या फिर 0 भी क्या है, आप 0 भी इनपुट करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक निगेटिव नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल देखा, इफ इल्स स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है वो एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। आप चाहें तो वैल्यू को रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं या फिर आप अपने वेरिएबल के अंदर पहले से ही पास कर सकते हैं। अगर इवन नंबर की हम बात करें तो जो नंबर 2 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 देता है वो नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और यहाँ पर जो नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 4 लिया। 4 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो चुका है,
पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया है, रिमाइंडर इसका क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा 4 है ये कैसा नंबर, एक इवन नंबर है। अगर यहीं पर हम 3 लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस कंडीशन पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये नंबर एक ऑड नंबर है, यानी कि 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होते हैं और रिमाइंडर जिनका 0 आता है वैसे नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं, अदरवाइज वो ऑड नंबर होते हैं। अब इसको हम कोड करके देखने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम इन सभी चीज़ों को हटा लेते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर नेम का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर लिया, यहाँ से रन टाइम में इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के लिए यहाँ से हमने मैसेज पास कर दिया, इंटर दी नंबर। यहाँ से आपको एक नंबर को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन क्या देने वाले हैं, कंडीशन ये देने वाले हैं कि जो हमारा नंबर है, अगर ये नंबर, इसका मॉड्यूलस हम चेक करेंगे क्या होता है। अगर इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आता है, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो इसका मॉड्यूलस निकालता है, यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। अगर जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, इक्वल इक्वल किसके होता है, 0 के होता है। तो उस कंडीशन पे ये जो हमारा नंबर होगा ये कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ से हम क्या प्रिंट कर देंगे, इवन नंबर, इस प्रकार का मैसेज डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। इल्स वाले पार्ट में अदरवाइज वो नंबर हमारा कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ से हम सिंपल सा क्या प्रिंट कर देंगे, ऑड नंबर। यहाँ से हमने क्या प्रिंट कर दिया, वो नंबर कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर होगा। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद रन करेंगे तो इंटर दी नंबर, मान लीजिए हमने 24 इनपुट किया, तो ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। अगर आप 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ से सॉल्व भी करके देख सकते हैं। अगर यहाँ से हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद 4 लिया, उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, पूरी तरीके से डिवाइड होकर के यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। इसी की जगह अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 25 कर दिया। कोड को रन करते हैं और यहाँ से नंबर हमने 25 इनपुट किया, तो ये हमारा कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, क्योंकि ये 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये नंबर इसका मॉड्यूलस चेक करेगा, यानी जो भी नंबर हम पास करेंगे उसका मॉड्यूलस निकालेंगे, यानी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या वो इक्वल 0 के है। अगर है तो उस कंडीशन पे वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, अदरवाइज वो कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर एक इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड बिगेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन 3 नंबर्स फ्रॉम दी कमांड लाइन। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है 3 नंबर्स में से। यानी कि अगर हमने 3 नंबर्स को इनपुट लिया है, मान लीजिए आपने एक नंबर 1 लिया हुआ है, इसके इक्वल मान लीजिए आपने रन टाइम में वैल्यू ले रहे हैं या फिर पहले से ही ले रखा है 25, और एक नंबर 2 है, इसके अंदर 30 है, और एक नंबर 3 है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, 45 है। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो थर्ड वाला नंबर है ये क्या है, बिगेस्ट नंबर है। थर्ड वाला नंबर क्या होगा, बिगेस्ट नंबर होगा। इसको हम कोड करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारी इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट होती है उसका हम यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा नंबर 1 है क्या ये ग्रेटर देन नंबर 2 के है, यानी कि ये क्या है, नंबर 1 जो है हमारा ये नंबर 2 से बड़ा है। इसके बाद यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड और नॉट। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर ये नंबर क्या होता है, ये वैल्यू अगर ट्रू होती है, उसके बाद एक कंडीशन हम और चेक करेंगे, जो हमारा नंबर 1 है क्या ये ग्रेटर देन नंबर 3 से भी है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या प्रिंट करवा देना है, उस कंडीशन पे हमें नंबर 1 को जो है वो प्रिंट करवा देना है। अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन एलिफ के अंदर देंगे कि जो हमारा नंबर 2 है
क्या वो ग्रेटर देन नंबर 3 के है, तो इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे हम सेकंड नंबर को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस वाले पार्ट के अंदर हम अपने थर्ड वाले नंबर को प्रिंट करवा देंगे। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं एक बार। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से इन सभी चीज़ों को हम हटाने वाले हैं, सिर्फ इतने पार्ट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर रन टाइम में हम मान लीजिए वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं और यहाँ से हम टोटल 3 वेरिएबल को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव कर दिए और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर के लिए नंबर 1 हो गया ये, और ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, नंबर 2 वेरिएबल, ये नंबर 3। आप ABC भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे रखना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में रखना चाहते हैं अपने वेरिएबल का नेम तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटर दी फर्स्ट नंबर हमने लिख दिया, फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेकेंड नंबर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसी प्रकार से थर्ड नंबर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी कंडीशंस को लगाना है, बिगेस्ट नंबर चेक करना है। तो इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जो हमारा नंबर 1 है, जो नंबर 1 है क्या ये ग्रेटर देन किसके है, नंबर 2 के है, यानी कि नंबर 1 जो है ये नंबर 2 से बड़ा है, या फिर एंड लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा नंबर 2 है क्या ये नंबर 3 से बड़ा है, इसी के अंदर हमें लिखना होगा यहाँ पर कंडीशन के अंदर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो नंबर 2 है ये क्या ग्रेटर देन है नंबर 3 के। तो यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी उसी कंडीशन पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि जो एंड होता है इसमें तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, अदरवाइज ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट क्या कराने वाले हैं, प्रिंट हमने मान लीजिए यहाँ से क्या करा दिया, नंबर 1 इज, यानी कि यहाँ से नंबर 1 इज ग्रेटर, ग्रेटर ये मैसेज प्रिंट करा दिया। अदरवाइज मान लीजिए ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इलिफ कंडीशन को लिख देंगे, यहाँ से इलिफ को लिखा, और इसके अंदर हम कंडीशन क्या देने वाले हैं, जो हमारा नंबर 2 है, जो नंबर 2 है वो क्या ग्रेटर देन किसके है, यहाँ पर नंबर 3 के है। तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी। अगर जो नंबर 2 है वो बड़ा होता है 3 से तो उस कंडीशन पे हमें क्या प्रिंट करा लेना है, अपने नंबर 2 को ही प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ से हम क्या मैसेज पास कर देंगे, नंबर 2 इज ग्रेटर, ग्रेटर हमने प्रिंट करा दिया। और इसके बाद अगर ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन पे हमारे पास एक नंबर बचता है जो कि हमारा क्या होता है, थर्ड वाला। फिर सिंपल सा इल्स वाले पार्ट के अंदर वही नंबर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, थर्ड वाला है। थर्ड वाला नंबर क्या है, यहाँ से यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 3 इज ग्रेटर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम इसको सेव करने वाले हैं, सेव करके यहाँ पर रन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हम सबसे बड़ा रखने वाले हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने 14 रख दिया, उसके बाद यहाँ से इसको हमने 12 रख दिया, सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को 13 रख दिया। यहाँ पर जो हमें मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो आपने नंबर लिखा हुआ है नंबर 2 ये कहीं पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से हमें बी को हटाना होगा। यहाँ पर हमने नंबर को लिखा हुआ है, इस वजह से ये एरर हमारे पास शो हो रहा है। अब कोड को अगर हम रन करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट नंबर इनपुट किया 12, सेकेंड नंबर हमने 10 दिया, थर्ड नंबर हमने 9 दिया। इस कंडीशन पे जो नंबर 1 है वो क्या है, ग्रेटर है, यानी इन तीनों नंबर्स में से जो पहला नंबर है वो सबसे बड़ा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ से कोड को फिर से रन किया, अब सेकंड नंबर को हम यहाँ पर बड़ा करने वाले हैं। तो यहाँ से मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू हमने 12, सेकंड वैल्यू हमने 56, थर्ड वैल्यू हमने क्या दे दिया, यहाँ से 8 दे दिया। इस कंडीशन पे नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, यानी पहली कंडीशन चेक की जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड कंडीशन जब चेक होगी, ये नंबर 3 से जो नंबर सेकंड वाला है क्या है, ग्रेटर है, तो इस कंडीशन पे ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमने थर्ड वाले नंबर को यहाँ पर क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो उस प्रकार से थर्ड वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि 3 नंबर्स को अगर हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तीनों नंबर्स में से, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4 है। ग्रेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स, हमें क्या करना है, जो भी मार्क्स मिले हुए हैं स्टूडेंट को उसी के बेस पे हमें क्या करना है, उनको ग्रेड प्रोवाइड करना है। अब ग्रेड कैसे हम देंगे, अगर जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 होता है या फिर 90 से क्या होता है, एबव होता है, तो उस कंडीशन पे हम उनको क्या ग्रेड देंगे, ए प्लस ग्रेड देंगे। अगर जो स्टूडेंट होता है उसका जो मार्क्स होता है वो 80 होता है या फिर 80 से क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन 90 से क्या होता है, वो कम होता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या ग्रेड देंगे, उसको बी ग्रेड देंगे। अगर जो स्टूडेंट्स का मार्क्स है वो क्या होता है, 70 होता है, 70 के इक्वल होता है या फिर 70 से अधिक होता है, यानी कि 70 और 80 के बीच में होता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या ग्रेड देंगे, सी ग्रेड देंगे। अगर हमारे स्टूडेंट्स का जो मार्क्स होता है वो 70 भी नहीं होता है, 80 भी नहीं होता है, 90 भी नहीं होता है, ना ही इससे अधिक होता है, बल्कि इससे कम होता है, यानी 70 से कम होता है। अगर 70 से क्या होता है, कम होता है, यानी कि लेस होगा, तो उस कंडीशन पे हम क्या ग्रेड देने वाले हैं, डी ग्रेड देने वाले हैं। अब इसको हम कोड के अंदर करके देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के अंदर हम किसका यूज करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, टोटल 3 कंडीशन है। तो हमें पता है जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जो हमारा इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं। तो उसी का यूज करके इस प्रोग्राम को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी इफ स्टेटमेंट को लिखना है। इससे पहले हम एक मार्क्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से जो मार्क्स लिया है वो क्या ले लिया है, यहाँ पर 49 ले लिया है। जो स्टूडेंट्स का मार्क्स है वो क्या है, 49 है। अब उसके बाद फर्स्ट कंडीशन लिखने वाले हैं इफ के अंदर। यहाँ पर कंडीशन हमने जो लिखा वो लिख दिया, जो हमारे मार्क्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 90 के होते हैं। तो उस कंडीशन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, उस कंडीशन पे यहाँ पे जो ग्रेड मिलनी चाहिए, ए प्लस ग्रेड मिलनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, एलिफ की कंडीशन होगी। एलिफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। यहाँ पर ग्रेटर देन 80 होता है, बट एक कंडीशन और लगेगी इसके साथ में, यानी कि और सेकंड क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, जो मार्क्स हैं वो क्या होना चाहिए, लेस देन किसके होना चाहिए, 90 के होना चाहिए, यानी 80 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। 80 से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। 80 और 90 के बीच में होता है, लेस देन लगाए हैं, 90 भी नहीं होना चाहिए, यानी टोटल 89 तक होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या ग्रेड देने वाले हैं, यहाँ पर बी ग्रेड देने वाले हैं। नेक्स्ट एलिफ कंडीशन हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के, अगर वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 70 होते हैं, एंड यहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर, लेकिन वो किससे कम होने चाहिए, 80 से कम होने चाहिए, यानी लेस देन 80 होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या ग्रेड देंगे, यहाँ पर सी ग्रेड को देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, 70 से कम मार्क्स आते हैं, तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, इल्स पार्ट के अंदर सिंपल सी हम क्या ग्रेड दे देंगे, यहाँ पर डी ग्रेड को दे देंगे। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन होगी ये कैसे चेक होगी, स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है 49 है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आएंगे, जो हमारी मार्क्स की वैल्यू क्या है 49, ग्रेटर देन इक्वल क्या 90 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 49 जो है ना ही 90 के इक्वल है, ना ही उससे क्या है यहाँ पर बड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, अपनी एलिफ कंडीशन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मार्क्स है, मार्क्स क्या है हमारा 49 है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 80 के, यानी जो 49 है वो क्या 80 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन इसकी चेक करेंगे, सेकंड क्या है, जो मार्क्स है ये 49 है, क्या ये लेस देन 90 के है, यानी कि जो 49 यहाँ पर दिया गया है क्या वो 90 से छोटा है, ये 90 से तो छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है 80 से
80 से भी यहाँ पर क्या है, ये छोटा है, 80 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, तभी ये क्या होगी, जो एग्जीक्यूशन है यानी कि यहाँ पर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें पता है कि जब भी हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में आएंगे, थर्ड वाले एलिफ के अंदर यानी कि जो हमारा सेकेंड एलिफ है थर्ड कंडीशन के अंदर आएंगे। यहाँ पर क्या है, जो मार्क्स है वो क्या है हमारा 49 है। उसके बाद क्या, ग्रेटर देन इक्वल 70 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि जो 70 है, जो 49 है, ये 70 से अधिक नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, जो मार्क्स हैं, मार्क्स क्या है हमारे पास 49 है, क्या ये यहाँ पर लेस देन 80 के हैं यानी कि 80 से कम है, तो 80 से कम है, ये कंडीशन तो ट्रू हुई लेकिन फर्स्ट वाली क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इस कंडीशन पे जो हमारा एंड ऑपरेटर है ये क्या करेगा, इसकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस कंडीशन पे ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, जो इल्स वाला पार्ट बचता है। अगर आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो इल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो मार्क्स होगा, ये हमें पता है कि ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो जो मार्क्स है वो 70 से यहाँ पर क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये कम है यानी कि लेस है, यानी कि 49 ही है, तो उस कंडीशन पे उसे डी ग्रेड यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, कोड के अंदर लिख करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स नेम का, और इसके इक्वल रन टाइम में हम वैल्यू इनपुट टाइप इंटीजर टाइप की लेने वाले हैं। तो यहाँ से इनपुट को लिखा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने दे दिया एक मैसेज, एंटर दी स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ से इस मैसेज को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। इफ़ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा और इसके अंदर जो मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, अगर वो 90 के होता है उस कंडीशन पे क्या मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए, कॉलन लगाएंगे। यहाँ से प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर ग्रेड इक्वल टू हम यहाँ पर A+ दे देंगे। अगर 90 से अधिक मार्क्स होते हैं या फिर 90 के इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन पे उसे A+ ग्रेड मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होगी, एलिफ के अंदर हम लिखने वाले हैं। एलिफ के अंदर नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर ये लिखेंगे, जो हमारे मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होते हैं, 80 के होते हैं, एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगी, लेकिन वो 90 से क्या, यहाँ पर 90 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, यानी 80 से क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए, लेकिन 90 से कम होने चाहिए। तो यहाँ से मार्क्स लेस देन क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर 90 लिख दिया। तो इस कंडीशन पे यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेस देन, इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे क्या स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम क्या ग्रेड देने वाले हैं, ग्रेड इक्वल हम यहाँ पर B दे देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, एलिफ के अंदर आएंगे। एलिफ के अंदर थर्ड वाली कंडीशन लिखने वाले हैं मार्क्स, उसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल किसके होता है, 70 का होता है, एंड लेकिन क्या होना चाहिए, 70 से तो अधिक होना चाहिए लेकिन 80 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, जो मार्क्स होगा हमारा वो क्या होगा, लेस देन 80 होगा, यानी 80 से कम होगा। तो इसके बाद क्या स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या लिख देंगे, यहाँ से ग्रेड इक्वल हम क्या दे देंगे, C दे देंगे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो सकती है तो उस कंडीशन पे हमारे पास इल्स का पार्ट आ जाएगा। इल्स के पार्ट के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, सारी कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तो वही क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे ग्रेड इक्वल D। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के बाद इंटर द स्टूडेंट्स मार्क्स, हमें स्टूडेंट्स का मार्क्स इनपुट करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 99 इनपुट किया। अब जैसे ही इंटर प्रेस किया तो उस कंडीशन पे ग्रेड क्या मिली हुई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो A+ ग्रेड मिली हुई है, क्योंकि ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर इनपुट किया है मार्क्स, ये क्या है, 90 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 90 से अधिक है। तो इस कंडीशन पे हमारा जो ग्रेड मिला हुआ है A+ ग्रेड मिला हुआ है, यानी कि इफ वाली कंडीशन ही हमारी क्या हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या इनपुट कर सकते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ से हम जो वैल्यू इनपुट करने वाले हैं इसको सेव कर लेते हैं।
और फिर से रन करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है इसको इनपुट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से 85 इनपुट किया, तो अब क्या ग्रेड मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 80 और 90 के बीच में है, यानी कि 80 और 90 के बीच में है, तो यहाँ पर बी ग्रेड मिलनी चाहिए। तो ग्रेड इक्वल बी मिला हुआ है। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या ये 80 से अधिक है, 80 तो है नहीं लेकिन 80 से अधिक है 85, और यहाँ पर ये 90 से क्या है, कम है, तो उस कंडीशन पे क्या ग्रेड मिली हुई है, 80, यहाँ पर बी ग्रेड मिली हुई है। अगर हम सी ग्रेड चेक करना चाहते हैं तो सी ग्रेड किन स्टूडेंट्स का हो सकता है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। सेव करेंगे, रन करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 65 देने वाले हैं। 65 नहीं देते हैं, यहाँ पर हम 70 से अधिक देते हैं, 75 देते हैं। इंटर किया हमने तो ग्रेड क्या मिली हुई है, सी मिली हुई है। अब ये वाली कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। अब थर्ड वाले के अंदर आएंगे तो जो वैल्यू हमने इनपुट किया है क्या वो 70 से अधिक है, तो यहाँ पर 75 है तो 70 से अधिक है, लेकिन वो 80 से क्या छोटा है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई, 80 से छोटा है 75। तो इस कंडीशन पे क्या ग्रेड मिलेगी, ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्या ग्रेड मिल जाएगी, सी ग्रेड यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जो वैल्यू हमने यहाँ पर, जो मार्क्स हमने इनपुट किया वो क्या है, 70 से भी कम है, मान लीजिए वो क्या है 69 हमने यहाँ पर दे दिया, तो इसको क्या ग्रेड मिलेगी, डी ग्रेड मिलेगी, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन, इफ वाली भी, इफ एल्स वाली, यहाँ पर एलिफ वाली भी, ये वाली भी, ये सारी फॉल्स हो जाएंगी। तो लास्ट में हमारा एल्स वाला पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। और हमेशा ये याद रखना है जो हमारी एलिफ होती है ये हमेशा इफ स्टेटमेंट के बाद ही लिखी जाती है, यानी कि इफ स्टेटमेंट के बाद हमारी एलिफ लिखी जाती है। आप चाहो तो पहले इसको लिखना चाहो तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा इसके बाद लिखी जाती है। और जो इल्स की कंडीशन होती है ये हमेशा सभी कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पर क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ से हमने अपने जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन था उसको हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेस्टेड इफ इल्स, यानी कि जो हमारा इनर डिसीजंस लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट होती है। ये कैसे वर्क करती है इसको हम समझ लेते हैं कि हमारी जो नेस्टेड इफ इल्स होती है किस प्रकार से वर्क करती है। जो हमारी नेस्टेड इफ इल्स होती है इसका काम क्या होता है, अगर आपकी कोई इफ कंडीशन है उसके अंदर भी आप क्या कर देना चाहते हैं, यानी एक आउटर इफ कंडीशन है उसके अंदर एक इनर भी इफ कंडीशन है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी स्टेटमेंट यूज होती है वो नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट होती है। यानी कि अगर आपने इफ कंडीशन के अंदर कोई इफ कंडीशन दे रखी है तो ये हमारी क्या होगी, ये आउटर वाली होगी इफ कंडीशन, और ये कैसी होगी, ये इनर की होगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनर डिसीजंस बोलते हैं इसको। जो हमारी नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले हम कोई एक इफ कंडीशन देंगे, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, उसके जस्ट बाद यानी कि इनर साइड में आपको क्या करना है, पाइथन के अंदर आपको स्पेसिंग का यानी इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, जो कि इंडेंटेशन एरर आपको शो होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 4 टाइम क्या करना है, यहाँ से स्पेसिंग देनी है, यानी 4 कैरेक्टर के इक्वल इंडेंटेशन देना है। उसके बाद अपनी इनर वाली इफ स्टेटमेंट को लिखना है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को इसके अंदर फिर से लिखेंगे, तो इसके अंदर कंडीशन देंगे। उसके बाद जो हमारा सेकेंड वाला यानी इनर वाला यहाँ पर इफ होगा, इसके लिए ये वाली स्टेटमेंट लिखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसी वाले का ये वाला इल्स वाला पार्ट होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ट्रू होती है, तब तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये इल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो उस कंडीशन पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये हमारे आउटर वाले यहाँ पर इफ का इल्स वाला पार्ट है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम को क्रिएट करने वाले हैं। प्रोग्राम हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर हम इसकी हेल्प से ऑथेंटिकेशन का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जहाँ पर यूज़र से हम क्या करेंगे, उसका यूज़र नेम लेंगे और उसका पासवर्ड लेंगे, तभी वो क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक यूज़र नेम का क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक यूज़र नेम की वैल्यू हम रन टाइम में ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक यूज़र नेम बनाया शिवांगी
और उसके बाद एक हमने यहाँ पर क्या बनाया, पासवर्ड नेम का वेरिएबल बनाया। पासवर्ड के अंदर हमने यहाँ पर कोई एक पासवर्ड पास कर दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 इस प्रकार का कोई एक पासवर्ड बना दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, जो हमारी नेस्टेड इफ एल्स है इसका हम यूज करने वाले हैं। इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम क्या देंगे, जो हमारा यूजर नेम होगा, यानी कि जो भी हमारा यूजर नेम होगा ये चेक किया जाएगा क्या ये इक्वल जो आपका यूजर नेम, यानी कि जो भी आपने यूजर नेम डाला हुआ है उसके इक्वल है। मान लीजिए हम जो यूजर नेम है हमारा वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने यूजर नेम सेम ऐसे ही बना रखा है। तो ये यूजर नेम जो होगा, यानी जो भी वैल्यू आप इस वेरिएबल में देंगे या फिर पास करेंगे या फिर रन टाइम में लेंगे, सबसे पहले वो वैल्यू चेक होगी कि इस यूजर नेम के इक्वल है, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है इसके इक्वल है। अगर ये इक्वल होती है तब हम इस इनर वाली इफ के अंदर आएंगे, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देंगे, पासवर्ड देंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, पासवर्ड भी चेक करेंगे। पासवर्ड इक्वल जो भी पासवर्ड आपने दिया है क्या वो पासवर्ड इस पासवर्ड के इक्वल है, तो ये पासवर्ड भी चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन हमारी दोनों क्या होती है, यहाँ पर ट्रू होती है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर इल्स वाला जो पार्ट है, सबसे पहले इस इफ का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें गलत होती हैं, मान लीजिए पासवर्ड गलत हो जाता है, तो आप इल्स वाले पार्ट के अंदर क्या आ जाएंगे, इनकरेक्ट पासवर्ड ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। अगर आप यूज़र नेम गलत करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको इसका इल्स वाला जो पार्ट मिलेगा यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, इनकरेक्ट यूज़र नेम। तो इस प्रकार का हम एक क्या बनाने वाले हैं, प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को बना करके देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, नेस्टेड इफ एल्स, इसको हम बनाते हैं। और यहाँ से सबसे पहले हमने यूज़र नेम इक्वल हमने क्या ले लिया, यहाँ से वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। यहाँ से हमने मैसेज डाल दिया, इंटर योर यूज़र नेम, और यहाँ से यूज़र नेम इनपुट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या इनपुट लेने वाले हैं, पासवर्ड नेम का हमने यहाँ से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम पासवर्ड को इनपुट लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने मैसेज क्या डाल दिया, इंटर योर पासवर्ड, इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर पास कर दिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम अपनी कंडीशन को लगाने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इफ़ के अंदर जो हमारा यूज़र नेम है वो चेक होगा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, यूज़र नेम जो है वो क्या इक्वल यहाँ पर जो हम एक यूज़र नेम लिखने वाले हैं शिवांगी, क्या इसके इक्वल है, सबसे पहले ये चेक होगा, कॉलन लगाएंगे। उसके बाद ये हमारी क्या होगी, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये वाली जो कंडीशन होगी ये हमारी आउटर होगी, यानी कि आउटर इफ कंडीशन होगी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपनी इनर इफ कंडीशन को डिफाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, पासवर्ड को डालने वाले हैं। जो पासवर्ड है इक्वल यहाँ पर हम अपना कोई एक पासवर्ड बना लेते हैं। जो पासवर्ड हमने 1 2 3 यहाँ पर @ उसके बाद 90 यहाँ पर ये रख लिया पासवर्ड, और इसके बाद कॉलन लगाएंगे। ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये हमारी इनर इफ स्टेटमेंट होगी, या फिर आप इनर इफ कंडीशन बोल सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को लिखना है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। अगर मान लीजिए हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होते हैं, जो इनपुट करता है यूज़र दोनों करेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे हम क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या मैसेज डाल देंगे, लॉगिन सक्सेसफुली। लॉगिन सक्सेसफुल, इस प्रकार का हमने यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया। अगर मान लीजिए हमारा जो पासवर्ड है ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर इल्स पार्ट लिखेंगे। इसके अंदर हमें क्या मैसेज शो होगा, इसके अंदर मैसेज जो यहाँ पर शो होने वाला है वो क्या शो होगा, इनवैलिड पासवर्ड। यहाँ से हमने दे दिया इनवैलिड पासवर्ड, इस प्रकार का मैसेज क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा यहाँ पर। अब मान लीजिए जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड हमने करेक्ट डाल दिया,
तो उस कंडीशन पे ये कंडीशन तो पूरी पूरी क्या हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई, यानी लॉगिन सक्सेसफुल हो गए। लेकिन मान लीजिए हमने क्या किया, अपना यूजर नेम ही हमने क्या कर दिया, गलत डाल दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे जब हम यूजर नेम को गलत इनपुट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मैसेज प्रिंट में मिलेगा। वो मैसेज क्या होगा, यहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है उसको हम यूज करते हैं। अब इसको हम सेव करके रन करने वाले हैं। तो यहाँ से इंटर योर यूजर नेम, सबसे पहले हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट चीजों को इनपुट करने वाले हैं। हमें पता है यूजर नेम क्या है, शिवांगी है, तो इसको हम इनपुट कर लेते हैं। और उसके बाद पासवर्ड हमें पता है यहाँ पर 123@90, यहाँ से 123, उसके बाद @ और यहाँ पर 90, ये क्या है, पासवर्ड है। तो यहाँ पर हम क्या हो गए, सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। अब मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या इनकरेक्ट करने वाले हैं, यहाँ से जो यूजर नेम है, यूजर नेम को हम यहाँ पर गलत टाइप करने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से जो यूजर नेम किया SHIVAN इतना ही टाइप किया, इंटर किया। पासवर्ड जो है उसको हम करेक्ट टाइप कर रहे हैं। उसके बाद @ और यहाँ से मैंने क्या कर दिया 90, इंटर करेंगे तो इनवैलिड यूजर नेम, यानी जो चीजें आपने गलत डाली होंगी, अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है तो इनवैलिड पासवर्ड बताएगा, अगर आपने यूजर नेम गलत डाला है तो इनवैलिड यूजर नेम बताएगा। अब यहाँ से फिर से रन करते हैं। मान लीजिए हम दोनों चीजों को क्या करते हैं, गलत टाइप करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई यूजर नेम डाल दिया और कोई एक पासवर्ड डाल दिया, तो उस कंडीशन पे क्या बताएगा, सबसे पहले आपकी यही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, यहाँ से आपको देखना है, जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटर वाले इफ की कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनर वाला यहाँ पर इफ कंडीशन होगी वो कभी चेक ही नहीं की जाएगी। यानी कि आउटर ये फॉल्स हो गया है तो उस कंडीशन पे हम इसके इल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर देंगे। अगर हमारी आउटर जो हमारी इफ कंडीशन है अगर ये ट्रू होती है तो उसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, अपने इनर वाले इफ कंडीशन के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज यहीं से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे एक प्रकार से। तो इस प्रकार से जो हमारी नेस्टेड होती है, नेस्टेड इफ एल्स होती है, इसका हम यूज करते हैं। अब इसी नेस्टेड के अंदर अगर हम एलिफ को यूज करना चाहते हैं तो एलिफ को भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कंडीशन और ऐड कर सकते हैं, यानी कि एलिफ को लेकर के मल्टीपल कंडीशंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो उसका प्रोग्राम आपको खुद से बनाना है कि अगर हम नेस्टेड इफ एल्स के अंदर एलिफ को भी यूज करना चाहते हैं, एलिफ को भी, तो उसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहां से हमने सीखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ इल्स क्या होती है, इस प्रकार की चीजें, एलिफ क्या होती है, यानी कि जितनी भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उन सभी को हमने एक एक करके क्या कर लिया है, यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।